नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मुरी शोभा। आए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। असम विधानसभा चुनाव में जीत के लिए सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार किया तेज। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के बोकाघाट, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने डिगबॉय और प्रियंका गांधी ने जोरहाट में चुनावी रैली को किया संबोधित। मुख्यमंत्री पेमा खांडू और केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने पाके केसांग में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल परिसर में मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की रखी आधारशिला। उन्होंने पाके केसांग जिला मुख्यालय से लगे लेम्मी में जनसभा को भी किया संबोधित। अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड द्वारा राज्य भर के चयनित केंद्रों पर एलडीसी, जूनियर सेक्रेटेरियल असिस्टेंट, रिकॉर्ड कीपर और कंप्यूटर ऑपरेटर के पदों पर भर्ती के लिए कोविड दिशा निर्देशों के पालन के साथ आयोजित की गई परीक्षा। असम विधानसभा चुनाव में जीत के लिए सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। पहले चरण में आगामी 27 मार्च और दूसरे चरण में 1 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए सभी दलों के स्टार प्रचारक अपने उम्मीदवारों की जीत के लिए चुनावी रैलियां कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम के बोकाघाट, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने डिगबॉय और प्रियंका गांधी वाड्रा ने जोरहाट में चुनावी रैली को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ने असम में चुनावी वादे पूरे नहीं किए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा ने 25 लाख नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि भाजपा ने बाढ़ की समस्या से निपटने और राज्य में चाय श्रमिकों की मजदूरी बढ़ाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। इधर बोकाघाट में चुनावी रैली में पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र ने चाय बागान श्रमिकों के कल्याण के लिए बजट में 1000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। उन्होंने कहा कि असम में तेल और गैस क्षेत्र में 40,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। असम में भाजपा सरकार ने शांति और स्थिरता लाने के साथ साथ गैंडों के अवैध शिकार को भी रोका है। बोली, संस्कृति, खान पान, वेशभूषा, असम के मेले, त्योहार, ये सब हर हिंदुस्तानी का गर्व है। हर हिंदुस्तानी को अभिमान करना चाहिए, ऐसी विरासत आपके पास है। ऐसे में असम दर्शन के तहत 9000 से ज्यादा सत्रों, नामघरों और आस्था से जुड़े दूसरे स्थानों में इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने का काम भी मैं हृदय से यहां के राज्य सरकार को बधाई देता हूं। भाजपा एनडीए सरकार को बधाई देता हूं कि इतना बड़ा निर्णय करके यहां की विरासत को उन्होंने शानदार, जानदार बनाने का प्रयास किया है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू और केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने कल पाके केसांग में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल परिसर में मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की आधारशिला रखी। उन्होंने पाके केसांग जिला मुख्यालय से लगे लेम्मी में जनसभा को भी संबोधित किया। मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री ने फिट इंडिया मुहिम के तहत पुलिस अधीक्षक ऐश्वर्या शर्मा और अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ मॉर्निंग वॉक में हिस्सा लिया। संवाददाताओं के साथ बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जिले में पर्यटन और कृषि एवं इससे संबंधित क्षेत्रों के विकास पर जोर दे रही है ताकि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा हो। श्री खांडू ने कहा कि राज्य सरकार ने पुलिस कर्मियों का मनोबल बढ़ाने के लिए उन्हें पदोन्नति का अवसर बढ़ाने सहित कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ के लोग, और दूसरा सेक्टर होना चाहिए टूरिज्म में, क्योंकि पाके डिस्ट्रिक्ट में अभी कुल मिला के 5 जो वैली है उसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है एक टूरिज्म सेक्टर को यहाँ पे डेवलप करने का। तो फोकस अभी जैसे हमारा यहाँ पे हेड ऑफ ऑफिसेज का जो बिल्डिंग हो जाने के बाद में, तो हमारा फोकस जो है शिफ्ट होगा वो टूरिज्म के क्षेत्र में। हाँ, देखिए ये पुलिस के जो डिपार्टमेंट में मैंने काफ़ी सारा रिफॉर्म्स जो बहुत सारा रिफॉर्म्स लेके आया लास्ट 4-5 सालों में। तो पहले तो स्थिति ये था कि आप जब सब इंस्पेक्टर में अगर रिक्रूटमेंट मिलता है तो ज़िंदगी सब इंस्पेक्टर में ही वो निकल जाता है, और बाकी जो कांस्टेबल में रिक्रूटमेंट होता है कांस्टेबल में ही रिटायरमेंट हो जाता है। तो इसका भी मैंने काफ़ी सारा रिफॉर्म्स लेके आया। हमको याद है कि लास्ट 3 साल पहले
मैंने एक ही लॉट में मोर देन 1500 कॉन्स्टेबल्स को मैंने प्रमोशन भी दे दिया था, जिसका सर्विस 20 ईयर्स एंड एबव हो गया। तो इस प्रकार से बहुत सारा रिफॉर्म्स किया है। इसके बाद इंस्पेक्टर को भी DYSP में भी बहुत सारा लोग हो गया, SI लोग फिर इंस्पेक्टर बन गया, इंस्पेक्टर लोग फिर DYSP, इस तरह से बहुत सारा रिफॉर्म्स पुलिस डिपार्टमेंट में लेके आया। और जो आप अभी जो लीव का बारे में जो बोल रहे हैं कि शायद 15 दिन से घट के 8 दिन का हो गया, तो इसका अभी तक हमारा उतना इंफॉर्मेशन नहीं है, मगर आई थिंक एक जनरल सा सर्कुलर एक सब डिपार्टमेंट के लिए निकला होगा, उसको आई विल गेट इट एग्जामिन। इसका विषय तो मैं सुना था मीडिया में, तो आई विल गेट इट एग्जामिन थ्रू द होम मिनिस्टर। ये फ्लड कंट्रोल तो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था, बाद में 2014 के बाद में फ्लड कंट्रोल स्टेट के पास चले गए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का फ्लड कंट्रोल का स्कीम नहीं है। फिर भी मैंने स्पेशल प्रोविज़न करवाएंगे करके ब्रह्मपुत्र बोर्ड से इसको फिर से टेकअप करवाया। फिर यहाँ टीम भेज के उन्होंने सर्वे किया, एस्टिमेट बनाया, इसको हम लोग तरीका से करके निकालेंगे। अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड APSSB द्वारा आज राज्य भर के चयनित केंद्रों पर LDC, जूनियर सेक्रेटेरियल असिस्टेंट, रिकॉर्ड कीपर और कंप्यूटर ऑपरेटर के पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा केंद्र पर उम्मीदवारों की थर्मल स्क्रीनिंग के अलावा सभी आवश्यक जांच की गई। कोविड महामारी के मद्देनजर परीक्षा केंद्र पर स्वास्थ्य विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए परीक्षा कराने के व्यापक प्रबंध किए गए थे। ईस्ट सियांग जिले के IGJ हायर सेकेंडरी स्कूल में पारदर्शी तरीके से APSSB की प्रतियोगिता परीक्षा को आयोजित कराने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध किए गए थे। परीक्षा केंद्र के आसपास सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए थे। आज अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस है। इस अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि नई नगर वन योजना शहरी वनों विस्तार में मदद करेगी। उन्होंने कहा कि इस योजना से शहरों और गांवों में वन क्षेत्रों का अलग अलग समान रूप से विकास हो सकेगा। इधर राजधानी ईटानगर के गंगा लेक में आयोजित एक कार्यक्रम में राज्य के पर्यावरण और वन मंत्री के सलाहकार कुमसी सिरिसो ने ईटानगर बायो डायवर्सिटी वॉक का शुभारंभ किया। उन्होंने राज्य के लोगों से वन और वन्य जीवों के संरक्षण की अपील की। स्कूल स्टूडेंट्स हैं इसके जो कहता है NRFI का, जितने भी जो यहाँ रिसर्च जो करने आए हैं, तो उसको देख के ये लगता है कि हमारा जंतु जानवर जो पौधा सब रिलेटेड है। तो उसी तरह पहले हमने भी ये भी बोला था कि जैसे प्लांट्स हो गया, बैक्टीरिया हो गया, जो एनिमल्स हो गया, ह्यूमन बींग्स हो गया, एक दूसरे को रिलेटेड है। तो उसको इस चीज़ को देख के समझने से हमको अपना ये फील होता है कि ये बायोडाइवर्सिटी के माध्यम से हमारा एनवायरनमेंट को बचाओ अच्छा से पारिश कर सकता है। देश भर में पिछले 24 घंटे में 25,40,000 से अधिक लोगों का कोविड का टीका लगाया गया है। इन्हें मिलाकर अब तक 4,46,00,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि मौजूदा चरण में मात्र 20 दिन में 1,70,00,000 वरिष्ठ नागरिकों और 45 वर्ष से अधिक आयु के गंभीर बीमारियों से पीड़ित 35 लाख से अधिक लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। देश भर में पिछले 24 घंटों में कोविड के 43,846 नए मामले सामने आए और करीब 23,000 रोगी स्वस्थ हुए। इस दौरान कल कोविड से 197 लोगों की मौत हुई। इधर अरुणाचल प्रदेश में पिछले 2 दिनों से कोविड का कोई नया मामला सामने नहीं आया और सक्रिय मामलों की संख्या 3 है। कल कोविड जांच के लिए 234 सैंपल एकत्र किए गए। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा साबरमती से दांडी तक की यात्रा कल भरूच जिले में पहुंच गई। महात्मा गांधी की ऐतिहासिक दांडी यात्रा की तर्ज पर शुरू की गई इस यात्रा में एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। ऐतिहासिक दांडी यात्रा गुजरात के आणंद जिले के कनकपुरा गांव से भरूच के कारेली पहुंची। दांडी यात्रा ने जब भरूच जिले में जंबूसर तालुका के कारेली गांव में प्रवेश किया, वहां 81 यात्रियों का भव्य स्वागत किया गया जो दांडी यात्रा में शामिल हुए हैं। हमें इधर दांडी मार्च में आकर बहुत ही अच्छा लग रहा है, नया एक्सपीरियंस मिल रहा है और आप लोग जो हर गाँव में जाते हैं तो स्वागत कर रहा है, उसके लिए तो बहुत ही अच्छा लग रहा है।
बड़ोदरा से भरूच जिले में प्रवेश करने के बाद दांडी यात्रियों का प्रशासन के उच्च अधिकारियों और पदाधिकारियों द्वारा भव्य स्वागत किया गया, जो भरूच जिले के जंबूसर तालुका के कारेली गांव से एक नाव में महिसागर नदी पार करके आए थे। हम ये दांडी यात्रा में 12 मार्च को नरेंद्र मोदी जी अपने देश के पंतप्रधान, इन्होंने हरी झंडी बता के हमारा दांडी यात्रियों का प्रस्थान किया। हमें यह यात्रा में बहुत ही अच्छा, सब जगह पे जो सपोर्ट, पब्लिक सपोर्ट जो मिल रहा है बहुत ही बढ़िया मिल रहा है। खेलो इंडिया स्पोर्ट्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट कार्यक्रम के तहत सांगे लादेन स्पोर्ट्स एकेडमी ईटानगर में ब्लॉक स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता आज संपन्न हो गई। इस प्रतियोगिता के आयोजक सचिव पापुमपारे जिला खेल अधिकारी तारक दोतांग ने बताया कि खेलो इंडिया के तहत टेबल टेनिस, बैडमिंटन, ताइक्वांडो और फुटबॉल प्रतियोगिता आयोजित की गई। केंद्रीय खेल और युवा मामलों के मंत्रालय द्वारा प्रायोजित इस प्रतियोगिता में 180 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। टोटल इसमें 4 इवेंट है। आपका बैडमिंटन है, टेबल टेनिस, ताइक्वांडो एंड फुटबॉल है ना। टोटल पार्टिसिपेंट अराउंड 180 आया अभी ना फिलहाल। एक्चुअली जो आना चाहिए था आपका 290 आना चाहिए था, तो कुछ जगह से कुछ इवेंट का आया नहीं है। इन लोग जो ये आपका 5 ब्लॉक से आया है, आपका सगाली ब्लॉक से आया है, किमिन ब्लॉक से, मिंग्यो ब्लॉक से एंड दैमुक एंड बालिजान से है। ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट में शारीरिक शिक्षा और खेलों में रुचि रखने वाले शिक्षकों के लिए आयोजित राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हो गया। इसके समापन समारोह में अरुणाचल प्रदेश माध्यमिक शिक्षा के निदेशक मार्किन कादू सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान फिट इंडिया, योगा, खो खो, स्कूल जा रहे छात्रों के लिए खेलों के महत्व, स्वास्थ्य और स्वच्छता सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया। श्री मार्किन कादू ने कहा है कि खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत देश भर के विद्यालयों में भी खेल गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि फिजिकल एजुकेशन टीचर्स के लिए आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम से छात्रों को खेलों का भी बेहतर प्रशिक्षण मिलेगा। कोई भी चीज या ट्रेनिंग हो या रिफ्रेशर कोर्स आप सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जो भी ट्रेनिंग में आप जाएंगे जरूर कुछ ना कुछ सीखेगा, क्योंकि आदमी का लर्निंग एंड एक्सपीरियंस ये लाइफ में कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कभी अंत नहीं होता। ईस्ट सियांग जिला शीटू रियू कराटे डू एसोसिएशन द्वारा युवाओं में मादक पदार्थों के सेवन के बढ़ते मामलों के मद्देनजर नशे के सेवन से उनके स्वास्थ्य पर पड़ने वाले बुरे असर पर जागरूकता के लिए नियमित अंतराल पर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। ऑल ईस्ट सियांग कराटे एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय मिजे ने बताया कि संघ कराटे खेल को बढ़ावा देने के साथ ही युवाओं को नशे के सेवन से बचाने के लिए भी जागरूक कर रहा है। उन्होंने बताया कि हाल ही में संगठन ने आईजीजे गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में छात्रों के लिए मादक पदार्थ विरोधी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया था। वगैरह जो बच्चा लोग आजकल युवा पीढ़ी जो इसमें काफ़ी भटक जाता है, इसमें हम लोग का एसोसिएशन 23 मार्च भारत की स्वतंत्रता के लिए खास महत्व रखता है। इसी दिन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। उन्होंने देश की आज़ादी के लिए खुशी खुशी अपने प्राणों की आहुति दी थी। शहीद दिवस के तहत नेशनल इंटीग्रेटेड फोरम ऑफ आर्टिस्ट एंड एक्टिविस्ट, अरुणाचल ब्लड डोनर्स ऑर्गेनाइजेशन, महिलाओं के संगठन होम मेकर सहित कई संगठनों ने मिलकर आज आरके मिशन अस्पताल ईटानगर में ब्लड और प्लाज्मा डोनेशन शिविर लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल संरक्षण को लेकर देशव्यापी कार्यक्रम कैच द रेन की कल शुरुआत करेंगे। इसे देश भर के 710 जिलों में एक साथ शुरू किया जाएगा। पीएम ने पिछले महीने मन की बात कार्यक्रम में जल संरक्षण के लिए कैच द रेन व्हेन इट फॉल्स वेयर इज फॉल्स नारा दिया था, यानी वर्ष के जल का संचयन करो जहां भी गिरे और जब भी गिरे। इस अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर घर की
छत पर रेन वाटर्स हार्वेस्टिंग सिस्टम हो ताकि किसी भी परिसर में बारिश का अधिकतम पानी गिर सके। पेश है एक रिपोर्ट। पानी हमारे लिए पारस से भी कहीं ज्यादा अहम है, इसलिए बारिश के पानी का संरक्षण जहां भी हो, जैसे भी हो, जरूर करें। मंत्रालय ने प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद 100 दिनों के लिए बारिश के बूंद बूंद पानी को बचाने की योजना बनाई है। 100 दिन के लिए इंडिया में ये कैंपेन चलाना है ताकि हम आने वाले वर्षा के टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा जल का संचयन करें। तो जल कैच रेन कैंपेन का उद्देश्य है कि अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें, आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।